ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा के 25/3/2005 के रिवाइज महावाक्य सुनेंगे। आज 18/5/25 को सुनेंगे। सार है मुरली का, मास्टर ज्ञान सूर्य बन अनुभूति की किरणें फैलाओ। मास्टर ज्ञान सूर्य बन अनुभूति की किरणें फैलाओ, विधाता बनो, तपस्वी बनो। ये आज की मुरली का सार। आज बाप दादा अपने चारों ओर के होली हंस बच्चों से होली मनाने के लिए आए हैं। होली के समय की मुरली है ना, तो बाबा आज होली मनाने के लिए सबसे आए हैं। बच्चे भी प्यार की डोर में बंधे हुए होली मनाने के लिए पहुंच गए। बच्चे भी बाबा की प्यार की डोरी से बंधे होली मनाने पहुंच गए हैं। मिलन मनाने के लिए कितने प्यार से पहुंच गए हैं। बाप दादा सर्व बच्चों के भाग्य को देख रहे थे। बाबा सर्व बच्चों के भाग्य को देख रहे थे। क्या देखा बाबा ने कि कितना बड़ा भाग्य। जितने ही होलीएस्ट हैं उतने ही हाईएस्ट भी हैं। जितने होलीएस्ट हैं, जितने पवित्र हैं, उतने ही ऊंचे भी हैं, श्रेष्ठ भी हैं। सारे कल्प में देखो, आप सबके भाग्य से ऊंचा और किसी का भाग्य है? सारे कल्प में हम बच्चों से ऊंचा किसी का भाग्य है? किसी का भी भाग्य नहीं। जानते हो ना अपने भाग्य को? पूछ रहे हैं बाबा, अपने भाग्य को जानते हो ना? कितना श्रेष्ठ भाग्य है हमारा। वर्तमान समय भी परमात्म पालना, जो वर्तमान का समय है, उसमें भी कितने बड़े भाग्यशाली हैं। परमात्मा पिता की पालना में पल रहे हैं। परमात्म पढ़ाई भगवान से पढ़ रहे हैं। परमात्मा पिता हमारा शिक्षक है और परमात्म वरदानों से ही पल रहे। तो कितना बड़ा भाग्य हो गया। भगवान ही हमें पालना दे रहे हैं, पिता के रूप में, शिक्षक के रूप में पढ़ा रहे हैं और सतगुरु के रूप में वरदानों से हमारी झोली भर रहे। और भविष्य में भी विश्व के राज्य अधिकारी बनते हो। भविष्य में भी विश्व के राज्य अधिकारी बनते हो। बनना ही है, निश्चित है, निश्चय ही है, होना ही है, बनना ही है। बाद में भी, और बाद में जब पूज्य बनते हो तो आप श्रेष्ठ आत्माओं जैसी विधि पूर्वक पूजा, जब पूज्य बनते हैं तो बाबा ने कहा आप पूज्य आत्माओं जैसी विधि पूर्वक और किसी की भी पूजा होती नहीं है। तो वर्तमान, भविष्य और पूज्य स्वरूप में हाईएस्ट अर्थात ऊंचे ते ऊंचे हैं। कितने ऊंचे हैं, कितने श्रेष्ठ हैं। आपके जड़ चित्र, उन्हों की भी हर कर्म की पूजा होती है। जड़ चित्रों की भी हर कर्म की पूजा होती है। अनेक धर्म पिता महान आत्माएं हुए हैं, लेकिन कितने धर्म पिता हुए, कितनी महान आत्माएं हुई, लेकिन ऐसे विधि पूर्वक पूजा आप ऊंचे ते ऊंचे परमात्म बच्चों की होती है और किसी की नहीं होती। क्योंकि इस समय हर कर्म में कर्म योगी बन कर्म करने की विधि का फल पूजा भी विधि पूर्वक होती है। इस समय जो भी हमने कर्म किए, विधि पूर्वक किए, बाबा की श्रीमत अनुसार किए, तो भविष्य में हमारी पूजा भी कैसे होती है? विधि पूर्वक होती है। इस संगम समय के पुरुषार्थ की प्रारब्ध मिलती है। इस संगम के समय जब हम पुरुषार्थ कर रहे हैं तो जितना श्रेष्ठ, जितना ऊंचा पुरुषार्थ करेंगे, उतनी ही ऊंची हमें
प्रारब्ध मिलती है। तो ऊंचे ते ऊंचे भगवान आप बच्चों को भी ऊंचे ते ऊंची प्राप्ति कराते हैं। ऊंचे ते ऊंचा भगवान, तो हम बच्चों को भी प्राप्ति कैसी कराते हैं? ऊंचे ते ऊंचे। होली अर्थात पवित्रता। होली का मतलब पवित्रता भी होता है ना। होलीएस्ट भी हो तो हाईएस्ट भी हो, मतलब पवित्र भी हो और श्रेष्ठ भी हो, ऊंचे भी हो। इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही पवित्रता है। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन प्योरिटी है। संकल्प मात्र भी अपवित्रता श्रेष्ठ बनने नहीं देती है। संकल्प मात्र भी अपवित्रता होगी तो हम श्रेष्ठ नहीं बन सकते। पवित्रता ही सुख और शांति की जननी है। पवित्र, देखो पूरे कल्प में जब जब हम पवित्र थे, कितने सुखी थे, कितने शांत थे। हमारा सुख, हमारी शांति कब समाप्त होती गई? धीरे धीरे जैसे जैसे अपवित्रता आती गई, वैसे वैसे हमारा सुख, हमारी शांति कम होती चली गई। तो पवित्रता सुख शांति की जननी है। पवित्रता सर्व प्राप्तियों की चाबी है। पवित्रता से ही सारी प्राप्तियां होती हैं। इसीलिए आप सबका स्लोगन यही है। क्या स्लोगन है? क्या बनो? पवित्र बनो, योगी बनो। पवित्र बनो, योगी बनो, ये हमारा स्लोगन है। जो होली भी यादगार है, उसमें भी देखो, होली में भी जो यादगार दिखाते हैं, पहले जलाते हैं फिर मनाते हैं। पहले दिन होली जलाते हैं, फिर अगले दिन मनाते हैं। जलाने के बिना नहीं मनाते हैं, पहले जलाएंगे फिर मनाएंगे। अपवित्रता को जलाना, योग के अग्नि द्वारा अपवित्रता को जलाते थे। योग के अग्नि द्वारा अपवित्रता को जलाते हो, उसका यादगार वह आग में जलाते हैं। और जलाने के बाद जब पवित्र बनते हैं तो खुशियों में मनाते हैं। पहले जलाया, किसको जलाया? हमने क्या जलाया? वहां तो क्या जलाना दिखाते हैं, लेकिन हमने क्या जलाया है? हमने अपने विकर्मों को जलाया। तो जब विकर्म हमारे जलकर भस्म हो जाएंगे तो हम कितने खुश हो जाएंगे, कितने सुखी हो जाएंगे। फिर खुशियां मनाते हैं। पवित्र बनने का यादगार मिलन मनाते हैं। किससे मिलन मनाते हैं? जब बाबा से मिलन मनाते हैं तभी तो पवित्र बनते हैं। बाबा ही तो आकर के पवित्र बनाता है। पहले हमको मालूम था क्या कुछ? होली मनाते थे, रहस्य थोड़ी ना मालूम था कि होली का क्या रहस्य है। क्योंकि आप सभी भी जब अपवित्रता को जलाते हो, हम सब जब अपनी अपवित्रता को जलाते हैं तो परमात्म संग के रंग में लाल हो जाते हो। तो सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभकामना का मिलन मनाते, रंग लगाते हैं ना। फिर पहले जलाते हैं पहले दिन, दूसरे दिन क्या करते हैं? रंग लगाते हैं। तो पहले हमने क्या किया? अपने अपवित्रता को जलाया, तो क्या बन गए? पवित्र बन गए। पवित्र बन गए तो बाबा के संग का रंग लगाया। बाबा के संग के रंग में क्या हो गए? लाल हो गए। और सर्व आत्माओं के प्रति फिर क्या किया? शुभ भावना, शुभकामना का मिलन मनाया होली पे। फिर गले भी मिलते हैं ना बाद में, होली खेलने के बाद फिर गले मिलते हैं। तो हम कौन सा गले मिले? शुभ भावना, शुभकामना हर आत्मा के प्रति। इसका यादगार मंगल मिलन मनाते हैं। इसीलिए बाप दादा सभी बच्चों को यही स्मृति दिलाते हैं कि सदा हर एक से दुआएं लो और दुआएं दो। क्या करना है? सदा ही हर किसी से दुआएं लेनी है और हर किसी को दुआएं देनी। अपनी दुआओं की शुभ भावना से मंगल मिलन मनाओ। दुआओं की शुभ भावना से मंगल मिलन मनाओ। क्योंकि अगर कोई बददुआ देता भी है वह तो परवश है ना। अगर हमें कोई
अपवित्र आत्मा बद्दुआ देती है, उसकी गलती है क्या? क्यों क्यों गलती नहीं है? क्योंकि वो परवश है, उसको पता ही नहीं मैं कौन हूं, वो तो रावण के वश में है, वो परवश है अपवित्रता से। लेकिन आप बद्दुआ को मन में समाते हो तो क्या खुश रहते हो? अगर उस बद्दुआ को आप मन में समाओगे तो आप खुश रहोगे, और जबकि आपको मालूम है कि वो परवश आत्मा है ना, उसने दी और हम नहीं लेंगे तो कोई इफेक्ट आएगा? कोई चीज, कोई खराब चीज आपको दे, कोई गंदी चीज आपको दे, आप लोगे क्या? नहीं लोगे ना, कि नहीं नहीं कोई बात नहीं रहने दो, कुछ भी बहाना करेंगे लेकिन लेंगे नहीं। तो कोई अगर बद्दुआ देगी, कोई अपवित्र आत्मा रावण के वश की आती, तो हमें लेनी चाहिए, लेनी चाहिए हमें। तो उतनी समझ तो होनी चाहिए ना। अब इस समय जब हम बाबा के बच्चे हैं, तो रोज हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो कोई अगर हमें खराब चीज दे तो हम नहीं ले। तो अगर ले लेते हो तो खुश रहोगे क्या? सुखी रह सकते लेने के बाद? या व्यर्थ संकल्पों का क्या, क्यों, कैसे, कौन, इस दुख को अनुभव करते हो? फिर क्या होगा? किसी ने बद्दुआ ली, हमने ले ली, दी और हमने ले ली, तो हम क्या सोचते रहेंगे? क्या व्यर्थ चलेगा? इसने क्यों कहा मेरे से ऐसे, इसने मेरे लिए ऐसा क्यों सोचा? ऐसे ऐसे कितने सारे सवाल आएंगे व्यर्थ। तो बद्दुआ लेना अर्थात अपने को भी दुख और अशांति का अनुभव कराना। किसी ने दी बद्दुआ और हमने ली, तो अपने को दुख और अशांति का अनुभव कराना। तो हम चाहते हैं हम दुखी हों, अशांत हों? हम तो नहीं चाहते हैं। तो फिर हम कोई खराब चीज किसी से क्यों लेंगे? नहीं लेंगे ना। सोचो, किसी ने कुछ ऐसा गलत कहा हो और हमारे ऊपर इफेक्ट आया हो। इफेक्ट आना मतलब लेना है ना, प्रभाव में आना ही मतलब लेना है। तो प्रभाव में तो नहीं आते हैं अगर कोई कुछ ऐसा बोलता। तो अगर आते हैं तो आज बाबा बता रहे हैं ना, तो आज से क्या करना है? अटेंशन नहीं लेनी है कोई भी खराब चीज। जो बाप दादा की श्रीमत है, सुख दो सुख लो। बाबा की श्रीमत क्या है? बच्चे एक दूसरे को सुख दो और सुख लो। उस श्रीमत का फिर उल्लंघन हो जाता। अगर हमने, कोई किसी ने गलत बात बोली, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, अपने दिल में ले लिया, तो ये हो गया बाबा की श्रीमत का उल्लंघन। तो कितना नुकसान, देखो दुखी भी हुए, कितने व्यर्थ चला, कितना समय वेस्ट गया, और सबसे बड़ी बात अपने बाप की आज्ञा का उल्लंघन भी किया और सारी प्राप्तियां भी गंवाई। तो कितना सारा नुकसान हुआ। तो अभी सभी बच्चे दुआ लेना और दुआ देना सीख गए हो ना? सीख गए ना? कोई गलत भी बोल रहा है ना हमसे, हमें अंदर में उसको भी क्या करना है? उसको भी दुआएं देते, उसको भी दुआएं देना। ये है बाबा के बच्चों की विशेषता। तो बाबा पूछ रहे हैं, सीखा है? दुआ देना, दुआ लेना, सुख देना, सुख लेना सीखा है? प्रतिज्ञा और दृढ़ता, दृढ़ता से प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा तो करते हैं, लेकिन बाबा कहते दृढ़ता से नहीं करते। तो प्रतिज्ञा कैसे करनी है? दृढ़ता से प्रतिज्ञा करनी कि हमें सुख देना है और सुख लेना है, दुआ देनी है, दुआ लेनी है प्रतिज्ञा। हिम्मत है करने की प्रतिज्ञा? किस किस में हिम्मत है प्रतिज्ञा करने की कि दुआ देंगे, दुआ लेंगे, सुख देंगे, सुख लेंगे? और प्रतिज्ञा कैसे करनी है? बाबा ने क्या सुनाया? दृढ़ता से करनी, दृढ़ता के साथ प्रतिज्ञा कर। जिसमें हिम्मत है आज से दृढ़ता का संकल्प लेते हैं। जिसमें हिम्मत है कि आज से हम दृढ़ता का संकल्प लेते हैं कि दुआ देंगे,
दुआ लेंगे। वह हाथ उठाओ। दुआ देंगे, दुआ लेंगे, हैं? पक्का? सबने नहीं उठाया हाथ, देखो ऐसे उठाते हैं हाथ। समझ में नहीं आ रहा हो तो अच्छा, वेरी गुड। हाँ, अभी भी एक रह गए। नहीं, संकल्प करना है। क्या संकल्प करना है? दुआ देंगे, दुआ लेंगे। कोई गलत बात तो नहीं है, अच्छी बात है ना। तो अच्छी बात के लिए शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना। शुरुआत ही नहीं करेंगे तो कैसे होगा? तो बाबा पूछ रहे हैं, पक्का? हाथ पक्का उठाया है ना? कच्चा नहीं हो ना फिर उसमें। कच्चे बनेंगे ना तो कच्चे फल को चिड़िया बहुत खाती है। अगर कच्चे बनेंगे तो कच्चे फल को चिड़िया बहुत खाती है, खा जाती है, कच्चे कच्चे को ही खा जाती है। दृढ़ता सफलता की चाबी है। अगर हम कोई भी संकल्प दृढ़ता के साथ करते हैं तो दृढ़ता सफलता की चाबी। सभी के पास चाबी है। दृढ़ता की चाबी सभी के पास है। संकल्प कैसा किया है? दृढ़ संकल्प है। चाबी फिर से पूछ लूंगा, चाबी कायम है, माया चोरी तो नहीं कर लेती। दृढ़ता की चाबी को माया चोरी तो नहीं कर लेती। उसको भी चाबी से प्यार है। इस चाबी से, जो हमारी दृढ़ता की चाबी है ना, उससे माया को भी प्यार। माया क्या करती है? उसको चुराने की कोशिश करती है। सदैव संकल्प करते हुए, संकल्प इमर्स करो, मर्ज नहीं, इमर्स। इमर्स करो, मुझे करना ही है। संकल्प करते हुए क्या इमर्स करें? मुझे करना ही है, बनना ही है, होना ही है, हुआ ही पड़ा है। क्या कहेंगे? हुआ ही पड़ा है। इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजय। इतना निश्चय बुद्धि हम होंगे तो विजय हमारी हुई पड़ी है। ड्रामा विजय का बना ही पड़ा है, सिर्फ रिपीट करना है। ड्रामा विजय का बना ही पड़ा है, हमारी विजय तो पक्की है ना, सिर्फ रिपीट ही तो करना है। बना बनाया ड्रामा है, बना हुआ है, रिपीट कर बनाना है। मुश्किल है? बना हुआ तो है पहले से, बस रिपीट कर बनाना है, तो मुश्किल तो नहीं है। कभी कभी मुश्किल हो जाता है, पूछ रहे हैं, कभी कभी मुश्किल तो नहीं हो जाता। अच्छा, मुश्किल क्यों होता है? अगर मुश्किल होता है तो मुश्किल क्यों होता है? बाबा ने कहा अपने आप ही सहज को मुश्किल कर देते। मुश्किल कोई और नहीं करता, खुद ही कर देते हैं। छोटी सी गलती कर लेते हो। छोटी सी गलती क्या कर लेते हैं? पता है कौन सी गलती करते हो? बाबा बता रहे हैं, पूछ रहे हैं कि पता है कौन सी गलती करते हो? बाप दादा को उस समय बच्चों पर बहुत रहम आता है, बहुत प्यार आता है। जब बच्चे गलती करते हैं ना तो बाबा को बहुत रहम आता है। क्या प्यार आता है? बच्चों को, बच्चों पर बाबा को क्या रहम आता है, क्या प्यार आता है? कि एक तरफ तो कहते हो बाप हमारे साथ कंबाइंड है, साथ नहीं कंबाइंड है। क्या कहते हैं? मैं और बाबा कंबाइंड है, ऐसे ही कहते हैं ना। तो कंबाइंड है, पूछ रहे बाबा है कंबाइंड? डबल फॉरेनर्स से पूछ रहे बाबा कंबाइंड है? डबल फॉरेनर्स कंबाइंड है? पीछे वाले कंबाइंड है? पीछे वालों से पूछ रहे बाबा कंबाइंड है? गैलरी वाले, पीछे गैलरी में भी बैठे रहते हैं ना बहुत, तो गैलरी वालों से बाबा पूछ रहे हैं कंबाइंड है? अच्छा, आज तो बाप दादा को समाचार मिला कि मधुबन निवासी, पांडव भवन, ज्ञान सरोवर और यहां वाले भी अलग हॉल में सुन रहे हैं।
मतलब ज्यादा लोग हैं तो दूसरे हॉल में भी सुन रहे हैं, तो उन्हों से भी बाप दादा पूछ रहे हैं। जो अलग हॉल में सुन रहे हैं, तो बाबा ने कहा उन्हों से भी बाप दादा पूछ रहे हैं कि बाप दादा कंबाइंड हैं? हाथ उठा रहे। जहां सर्वशक्तिवान बाप दादा कंबाइंड है, जहां पर सर्वशक्तिवान बाप दादा कंबाइंड है, फिर अकेले क्यों बन जाते? अकेले क्यों बन जाते हो? अगर आप कमजोर हो, अगर आप कमजोर भी हो, तो बाप दादा तो सर्वशक्तिमान है ना। अगर हम कमजोर भी हैं थोड़े, तो हमारा साथी कौन? कंबाइंड कौन है हमारे साथ? सर्वशक्तिमान हमारे साथ कंबाइंड। अकेले बन जाते हो तभी कमजोर बन जाते हो। तो बाबा कहे कंबाइंड रूप में रहो, अकेले रहो ही नहीं। सदा कैसे रहो? कंबाइंड रूप में रहो। बाप दादा हर एक बच्चे के हर समय सहयोगी। देखो ये भगवान कह रहा है। क्या कह रहा है बाबा? बाप दादा हर बच्चे के हर समय सहयोगी। इससे बड़ी बात कुछ हो सकती है? शिव बाप परमधाम से आए क्यों? बाबा कह रहे बाबा परमधाम से आया ही क्यों है? किस लिए आए हैं? बच्चों के सहयोगी बनने के लिए ही तो आए हैं। देखो ब्रह्मा बाप भी व्यक्त से अव्यक्त हुए, किस लिए? ताकि हर बच्चे के साथ रह सके, हर बच्चे का सहयोगी बन सके, हर बच्चे की मदद कर सके, बेहद की, है ना। साकार में था बाबा तो कितना कर पाता था? हद का। कितनों के पास, कितनों से मिल पाता होगा, कितनों के पास जा पाता होगा। और अभी जब बाबा अव्यक्त हो गया तो बाबा सेकंड में कहीं भी जा सकता है, सेकंड में किसी को भी मदद कर सकता है। तो साकार शरीर से अव्यक्त रूप में ज्यादा से ज्यादा सहयोग दे सकते हैं। तो जब बाप दादा सहयोग देने के लिए ऑफर कर रहे हैं, बाप दादा सहयोग देने के लिए ऑफर कर रहे हैं, तो अकेले क्यों बन जाते हो? बाबा ऑफर कर रहा है मेरे साथ रहो, सदा मुझे अपने साथ, सदा कंबाइंड रहो। तो फिर बाबा पूछ रहे हैं कि जब बाप दादा ऑफर कर रहा तो अकेले क्यों हो जाते? मेहनत में क्यों लग जाते? अकेले होना मतलब मेहनत करना, और बाबा के साथ रहना मतलब मेहनत मुक्त रहना। बाबा कहे 63 जन्म तो मेहनत की है ना। 63 जन्मों से कितनी मेहनत करते आ रहे हो। क्या वह मेहनत के संस्कार अभी भी खींचते हैं? मेहनत के संस्कार खींचते हैं क्या अभी भी? बाबा कहते मोहब्बत में, मेहनत में नहीं रहो। कैसे रहो? मोहब्बत में रहो, लव में लीन रहो। मोहब्बत मेहनत से मुक्त कराने वाली। बाबा की मोहब्बत में रहेंगे तो बाबा की मोहब्बत क्या करेगी? मेहनत से मुक्त करा दे। मेहनत अच्छी लगती है क्या? मेहनत अच्छी लगती है? मेहनत करना क्या आदत से मजबूर हो जाते हो? 63 जन्मों की आदत पड़ी हुई है ना मेहनत करने की। तो बाबा पूछ रहे हैं क्या आदत से मजबूर हो जाते हो क्या? सहज योगी हैं बाप दादा, विशेष बच्चों के लिए परम धाम से सौगात लाए। पता है क्या सौगात लाए हैं? बाबा परम धाम से आया है, बच्चों के लिए सौगात लाया। बाबा पूछ रहे मालूम है क्या सौगात लाए हैं बाबा? तिरी पर बहिष्ठ लाया है, हथेली पर स्वर्ग लाए। बाबा हथेली पर स्वर्ग हमारे लिए लेकर आए हैं। आपका चित्र भी है ना। राज्य भाग्य लाए हैं बच्चों के लिए, है ना। आपका क्या चित्र है? राज्य भाग्य लाए हैं बच्चों के लिए। इसीलिए बाप दादा को मेहनत अच्छी नहीं है। बाप दादा हर बच्चे को मेहनत मुक्त, मोहब्बत में मगन देखनी चाहते। बाबा तो हर बच्चे को मेहनत मुक्त और मोहब्बत में मगन देखना चाहते। तो मेहनत व माया की युद्ध से मुक्त बनने की
मेहनत व माया की युद्ध से मुक्त बनने की आज संकल्प द्वारा होली जलाएं। जलाएंगे? पूछ रहे बाबा, जलाएंगे? जलाना माना नाम निशान गुम। कोई चीज को जला देते हैं ना, उसका नाम निशान गुम हो जाता है। कोई भी चीज जलाते हैं तो नाम निशान खत्म हो जाता है। तो ऐसी होली मनाएंगे? हाथ तो हिला रहे हैं। बाप दादा हाथ देखकर खुश हो रहा, लेकिन बोले क्या कि नहीं? पूछ रहे हैं बाबा, लेकिन बोले या नहीं? लेकिन मन का हाथ हिलाना। क्या कहा बाबा ने? मन का हाथ हिलाना। यह हाथ हिलाना तो बहुत इजी है। अगर मन ने माना करना ही है, मन ने अगर मान लिया कि करना ही है, तो हुआ ही पड़ा है। आधा तो समझो उसी समय हो। नए नए भी बहुत आए हैं। अच्छा, जो पहली बारी मिलन मनाने के लिए आए हैं, बाबा ने कहा वह हाथ उठाओ। डबल फॉरेनर्स में भी है। आज जो भी पहली बारी आए हैं, बाप दादा विशेष उन्हों को अपना भाग्य बनाने की मुबारक दे रहे हैं। लेकिन यह मुबारक स्मृति में रखना। और अभी सबको लास्ट सो फास्ट जाने का चांस है, क्योंकि फाइनल रिजल्ट आउट नहीं हुई है। तो लास्ट में आने वाले भी पहले वालों से लास्ट में आए हो ना, तो लास्ट वाले लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फास्ट जा सकते। छुट्टी है, जा सकते। बाबा ने छुट्टी दे रखी है कि कितने भी लास्ट में आओ, लेकिन लास्ट सो फर्स्ट जा सकते हो। तो सदा यह लक्ष्य रखना कि मुझे अर्थात मुझ आत्मा को फास्ट और फर्स्ट क्लास में आना ही है। हाँ, वीआईपी बहुत आए हैं ना, टाइटल वीआईपी का है। जो वीआईपी आए हैं तो बाबा ने कहा वह लंबा हाथ उठाओ। करीब 150 भारत के मेहमान बाप दादा के सामने बैठे हैं जो वीआईपीस हैं। तो बाबा ने कहा वेलकम, अपने घर में आने की वेलकम, भले पधारे। अभी तो परिचय के लिए वीआईपी कहते हैं, लेकिन अभी वीआईपी से वीवीवीआईपी बनना है। देखो, देवताएं आपके जड़ चित्र, जो देवताएं आपके जड़ चित्र हैं वो क्या है? वीवीवीआईपी हैं। तो आपको भी पूर्वज जैसा बनना है। बाबा वीआईपी से बात कर रहे हैं। बाप दादा बच्चों को देखकर खुश होते हैं। रिलेशन में आए, जो वीवीआईपी आए हैं उठो, बैठे बैठे थक भी गए होंगे, थोड़ा उठो। अच्छा, वर्तमान समय बाप दादा दो बातों पर बार बार अटेंशन दिला रहे हैं। एक, स्टॉप, बिंदी लगाओ, पॉइंट लगाओ। एक तो क्या करो, स्टॉप लगाओ, मतलब पॉइंट, बिंदी लगाओ। दूसरा, स्टॉक जमा करो। एक तो स्टॉप लगाओ, दूसरा स्टॉक जमा करो। दोनों जरूरी है, दोनों ही बातें बहुत जरूरी है। 3 खजाने विशेष जमा करो। एक, अपने पुरुषार्थ की प्रारब्ध। 3 खजाने जमा करो विशेष। एक, अपने पुरुषार्थ की प्रारब्ध अर्थात प्रत्यक्ष फल, वह जमा करो। दूसरा, सदा संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। दूसरा, सदा संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। सिर्फ रहना नहीं, करना भी। उसके फल स्वरूप दुआएं जमा करो। दुआओं का खाता कभी कभी बच्चे जमा करते हैं, लेकिन चलते चलते कोई छोटी मोटी बात में कंफ्यूज होकर के, हिम्मतहीन होकर के जमा हुए खजाने को भी लकीर लगा देते। तो दुआओं का खाता भी जमा हो, दुआओं का खाता भी जमा करना है। उसकी विधि क्या है?
दुआएं कैसे मिलेंगी? संतुष्ट रहें और दूसरों को भी संतुष्ट करें। तो उसकी विधि संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना। तीसरा, सेवा द्वारा सेवा का फल जमा करना। तीसरा कौन सा खजाना जमा करना है? 3 विशेष खजाने बताए ना बाबा ने, उसमें तीसरा खजाना कौन सा है? सेवा द्वारा सेवा का फल जमा करना या खजाना जमा करना। और सेवा में भी विशेष निमित्त भाव, सेवा में भी विशेष निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। सेवा में भी, सेवा करते हुए कैसे रहे हम? निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी। बेहद की सेवा, मेरी नहीं, बेहद की सेवा है, मेरा नहीं। बाबा, बाबा करावनहार मुझ करनहार से करा रहा है। भले निमित्त बनाया ना मुझे, तो अगर मैंने कोई सेवा की तो मुझे बाबा ने निमित्त बनाया, तो मुझे क्या समझ करके सेवा करनी है? मैं निमित्त हूं। और निर्माण भाव से सेवा करनी, मान शान से परे होकर के सेवा, कोई मान नहीं चाहिए। सेवा कर दी और फिर कहें कि इतनी सेवा की, किसी ने कोई मान तो दिया ही नहीं, किसी ने बड़ाई तो करी नहीं, तो मान चाहिए, तो ये तो गड़बड़ हो गई। तो निमित्त बन करके सेवा करनी है, निर्माण भाव से सेवा करनी है, और वाणी कैसी हो? निर्मल वाणी। सुनने वाले भी कहें कि जैसे फूल झड़ रहे हैं, ऐसी वाणी। तो यह है बेहद की सेवा। बाबा करावनहार मुझ करनहार से करा रहा है, यह है बेहद की सेवा। यह तीनों खाते चेक करो, तीनों ही खाते जमा हैं। मेरापन का अभाव हो, मेरापन नहीं हो। इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छाएं क्या होती हैं उसकी हमें नॉलेज भी नहीं हो, विद्या भी नहीं हो, पता ही नहीं हो कि इच्छाएं क्या होती हैं। सोचते हैं इस वर्ष में क्या करना है, सीजन पूरी हो रही है, अब 6 मास क्या करना है। मार्च में लास्ट होता है ना मिलन, तो 6 मास क्या करना है। फिर एक तो खजाने जमा करना, फिर बाबा बता रहे हैं क्या करना है। एक तो क्या करना है? खजाने जमा करना है, और अच्छी तरह से चेक करना, खजानों को जमा करके चेक भी करना। कहां कोने में भी, कहीं किसी कोने में भी कोई हद की इच्छा तो नहीं रह गई है। हद की इच्छा, मैं और मेरापन तो नहीं है, लेवता तो नहीं है। दाता के बच्चे कौन है? मास्टर दाता है, लेवता तो नहीं बन जाते। विधाता बनो, लेवता नहीं बनो। ना नाम, ना मान, ना शान, किसी के भी लेवता नहीं। दाता विधाता बनो। अभी दुख बहुत बहुत बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा, इसीलिए मास्टर सूर्य बन अनुभूति की किरणें फैलाओ। मास्टर सूर्य बन जाओ और सबको अनुभूति कराओ, अनुभूति की किरणें फैलाओ। जैसे सूर्य एक ही समय में कितनी प्राप्तियां कराता है? एक प्राप्ति नहीं कराता, सिर्फ रोशनी नहीं देता, पावर भी देता है, अनेक प्राप्तियां कराता है। ऐसे आप सभी इन 6 मास में ज्ञान सूर्य बन, क्या करना है? ज्ञान सूर्य बनकर सुख की, शांति की, सहयोग की किरणें फैलाएंगे। अनुभूति कराओ, हर एक आत्मा को अनुभूति कराओ। आपकी सूरत को देखते ही दुख की लहर में कम से कम मुस्कान आ जाए, आपकी दृष्टि से हिम्मत आ जाए। तो यह अटेंशन देना है, विधाता बनना है, तपस्वी बनना है। ऐसी तपस्या करो जो तपस्या की ज्वाला कोई ना कोई अनुभूति कराए। सिर्फ वाणी नहीं सुने, अनुभूति कराओ।
अनुभूति अमर होती है, वाणी सिर्फ थोड़ा समय अच्छी लगती है ना, सदा याद नहीं रहती। इसीलिए अनुभूति की अथॉरिटी बन अनुभव कराओ। अनुभूति याद रहती है, अनुभूति भूली नहीं जाती है। वाणी से जो कहा वो तो भूल जाएंगे, लेकिन किसी को कोई अनुभूति होगी तो वो भूलेगा नहीं। जो भी संबंध संपर्क में आ रहे हैं उन्हों को हिम्मत, उमंग, उत्साह अपने सहयोग से बाप दादा के कनेक्शन से दिलाओ। हमारे पास तो इतना बड़ा स्रोत है देने वाला, ऐसे तो नहीं कि हमारे पास कमी है। हम तो जितना चाहें ले सकते हैं, जितना चाहें दे सकते हैं। ज्यादा मेहनत नहीं कराओ, ना खुद मेहनत करो ना औरों को कराओ। निमित्त है ना, तो वाइब्रेशन ऐसे उमंग उत्साह का बनाओ जो गंभीर भी उमंग उत्साह में आ जाए, खुशी में मन नाचने लगे। सुना क्या करना है? देखेंगे रिजल्ट। बाबा किस स्थान ने कितनी आत्माओं को दृढ़ बनाया, खुद दृढ़ बने, कितनी आत्माओं को दृढ़ बनाया। साधारण पोतामेल नहीं देखेंगे। बाबा ने कहा साधारण पोतामेल नहीं देखेंगे, भूल नहीं की, झूठ नहीं बोला, कोई विकर्म नहीं किया, लेकिन कितनी आत्माओं को उमंग उत्साह में लाया, अनुभूति कराई, दृढ़ता की चाबी दी, ये देखेंगे। ठीक है ना? करना ही है। बाप दादा भी क्यों कहे कि करेंगे? नहीं, करना ही है। बाबा ये नहीं पूछ रहा करेंगे, बाबा ने ये नहीं पूछा, क्या कहा? करना ही है। आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? पीछे आने वाले, क्या पीछे आने वाले करेंगे? आप ही कल्प कल्प बाप के अधिकारी बने थे, बने हैं और हर कल्प बनेंगे। ऐसा दृढ़ता पूर्वक बच्चों का संगठन बाप दादा को देखना ही है। ठीक है ना? हाथ उठाओ, बनना ही है। अभी बाबा कह रहे मन का हाथ उठाओ, मन का हाथ, दृढ़ निश्चय का हाथ उठाओ। यह तो सब पास हो गए, पास है ना? जो बैठे हैं वो तो सभी पास हो गए। बाबा पूछ रहे हैं फिर पास हो ना? अच्छा, अभी बाबा याद प्यार दे रहे हैं चारों ओर के दिल तख्त नशीन बच्चों को, दूर बैठे भी परमात्म प्यार का अनुभव करने वाले बच्चों को, सदा होली अर्थात पवित्रता का फाउंडेशन दृढ़ करने वाले, स्वप्न मात्र भी अपवित्रता के अंश मात्र से भी दूर रहने वाले महावीर महावीरनी बच्चों को, सदा हर समय सर्व का खाता जमा, सर्व जमा का खाता जमा करने वाले संपन्न बच्चों को, सदा संतुष्ट मनी बन संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने वाले बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, दुआएं और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अभी दादियों से बाबा बात कर रहे हैं। दादियां तो गुरु भाई है ना, तो साथ में बैठो, भाई साथ में बैठते हैं, अच्छा है। बाप दादा रोज स्नेह की मालिश करते हैं, निमित्त है ना, यह मालिश चला रही है, अच्छा है। आप सभी का एग्जाम्पल देख करके सभी को हिम्मत आती है। निमित्त दादियों के समान सेवा में, निमित्त भाव में आगे बढ़ना है, अच्छा है। आप लोगों का यह जो पक्का निश्चय है ना, करावनहार करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है, यह निमित्त भाव सेवा करा रहा है। मैंपन है, कुछ भी मैंपन आता है? पूछ रहे हैं बाबा दादियों से, अच्छा है। सारे विश्व के आगे निमित्त एग्जाम्पल है ना, आप सारे विश्व के आगे निमित्त एग्जाम्पल हो। तो बाप दादा
भी सदा विशेष प्यार और दुआएं देते ही रहते हैं। अच्छा, बहुत आए हैं तो अच्छा है ना, लास्ट टर्न फास्ट गया है। बाबा को बताया ना कि बाबा बहुत आए हैं इस बार, तो बाबा ने कहा अच्छा बहुत आए हैं तो अच्छा है, लास्ट टर्न फास्ट गया है। अच्छा, डबल विदेशी मुख्य टीचर्स बहनों से सभी मिलके सभी की पालना करने के निमित्त बनते हो, यह बहुत अच्छा पाठ बजाते हो, खुद भी रिफ्रेश हो जाते हो और दूसरों को भी रिफ्रेश कर देते हो, अच्छा प्रोग्राम बनाते हो, बाप दादा को पसंद है, खुद रिफ्रेश होंगे तब तो रिफ्रेश करेंगे, बहुत अच्छा, सभी ने रिफ्रेशमेंट अच्छी दी, बाप दादा खुश है, बहुत अच्छा। ओम शांति। वरदान है आज का, नॉलेजफुल स्थिति द्वारा परिस्थितियों को पार करने वाले अंगद समान अचल अडोल भव। नॉलेजफुल स्थिति द्वारा परिस्थितियों को पार करने वाले अंगद समान अचल अडोल भव। रावण राज्य की कोई भी परिस्थिति व व्यक्ति जरा भी संकल्प रूप में भी हिला न सके, ऐसे अचल अडोल भव के वरदानी बनो। क्योंकि कोई भी विघ्न गिराने के लिए नहीं, किस लिए आता है? मजबूत बनाने के लिए आता है। कोई भी विघ्न हमारे सामने आता है तो वो हमें गिराने नहीं आता, एक्चुअली वो आगे बढ़ाने के लिए आता है, मजबूत बनाने के लिए आता है। नॉलेजफुल कभी पेपर को देखकर कंफ्यूज नहीं होते। अब पढ़ाई पढ़ेंगे तो पेपर तो देना पड़ेगा ना, पढ़ाई तो पढ़ ली और पेपर ना आए तो अगली क्लास में कैसे जाएंगे? तो जो नॉलेजफुल है वो कभी पेपर को देखकर कंफ्यूज नहीं होंगे। तो कोई भी परिस्थिति क्या है, वो हमारा पेपर है। माया किसी भी रूप में आ सकती है, लेकिन आप योग अग्नि जगा कर रखो। माया किसी भी रूप में आए, आप क्या करो? योग की अग्नि जगा कर नॉलेजफुल स्थिति में रहो तो सब विघ्न स्वतः समाप्त हो जाएंगे और आप अचल अडोल स्थिति में स्थित रहेंगे। जब योग की अग्नि जगी रहेगी, नॉलेजफुल स्थिति में रहेंगे तो सारे विघ्न स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे और हम अचल अडोल स्थिति में स्थित हो जाएंगे। स्लोगन है, शुद्ध संकल्प का खजाना जमा हो तो व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं जाएगा। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। प्योरिटी की पर्सनैलिटी के आधार पर ब्रह्मा बाप आदिदेव व पहला प्रिंस बने। ऐसे आप भी फॉलो फादर कर 1 नंबर की पर्सनैलिटी की लिस्ट में आ जाओ, क्योंकि ब्राह्मण जन्म के संस्कार ही पवित्र हैं। आपकी श्रेष्ठता व महानता ही पवित्रता है। अच्छा, ओम शांति।